हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 जो कि सेकंड है टॉपिक ऑफ सीरीज का टॉपिक सीरीज चैप्टर का सेकंड चैप्टर है रीजनिंग का। ठीक है बच्चों, तो आज हम जहाँ से हमने छोड़ा था पिछले वीडियो में वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो उसके आगे था अक्षरों के समूह वाली श्रृंखला को हम किस टाइप से बनाते हैं क्वेश्चंस। ठीक, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। अक्षरों के समूह वाली श्रृंखला के को बनाने से पहले हमें ए से जेड तक इनके क्या नंबर याद होते थे। ए टू जेड नंबरिंग याद होगा। नंबरिंग जैसे क्या ए बी सी डी ई एफ, इनका क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एल एम 9 10 11 12 13 एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो ये हमें सभी इनके नंबर याद होने चाहिए, कौन सी प्लेस कौन सा अक्षर कौन सी प्लेस पे है, मतलब प्लेस वैल्यू इनकी याद होनी चाहिए। तभी जो है ये अक्षरों की समूह वाली श्रृंखला हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी या बहुत अच्छे से इनको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसके लिए एक वर्ड होता है सिफ्लोरेक्स या फिर सिफ्लो 3 6 9 12 15 18 सिफ्लो। और 24 ये वर्ड होता है सिफ्लोरक्स। इससे जो होती है इनको याद करने की ट्रिक सिफ्लोरक्स सिफ्लोरक्स। और एक होता है पिजोटी 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 क्या होता है 5 10 15 20 25। एक ये वर्ड होता है, इससे हम भी याद कर सकते हैं। जैसे 3 है, सी 3 पे है तो इससे पहले जो होगा वो 2 नंबर पे होगा, इससे बाद में होगा 4 नंबर पे होगा। तो बी हो गई 2 नंबर पे और डी हो गई 4 नंबर पे। ऐसे ही 6 से पहले 5 होगा, 5 होगा ई, 6 के बाद 7 होगा, 7 होगा जी। ठीक है, इस टाइप से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक, मतलब हमारा मानना यही है इसको याद कर लें, इसके चक्कर में ना पड़े, ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, जब प्लेस वैल्यू याद होगी तो क्वेश्चंस भी जल्दी हो जाएंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चंस। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डेटा सीरीज का एम ओ क्यू एस और ये हमें फाइंड करना है। एम है, ओ है, क्यू है और एस है, ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड? एम कितने पर होता है? एम होता है 13 पे, कितने पे 13, और ये 15, क्यू 17 और एस 19। तो अगला कौन सा है? अब इनका क्या डिफरेंस है? 2 2 का है डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? 2 2 का है डिफरेंस। तो अगला भी 2 का होगा, तो 19 और 2 21। और 21 पे कौन सा अक्षर आता है? अभी हमने कहा है याद करने के लिए, इसीलिए कहा है याद करने के लिए। 21 पे कौन सा आता है? 21 पे यू आता है। क्या आता है?
यू, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड हो जाएगा? यू, तो इसका आंसर होगा यू। क्या? यू हुआ, ठीक है। कौन सा अक्षर हुआ है किसमें? यू, ठीक है, याद कर लेना सभी लोग प्लीज कृपया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डब्ल्यू जेड सी एफ आई और यहाँ पर फाइंड करना है। तो डब्ल्यू कितने में होता है? डब्ल्यू कितने में होता है? तो ये बताया था 23 पे। कितने? 23 पे। डब्ल्यू कितने होता है? 23 पे। और जेड 26 पे, सी 3 पे, एफ 6 पे, आई 9 पे। तो अगला कौन सा होगा? सभी में कितने कितने का डिफरेंस है? 3 का। कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो अगला भी क्या होगा? 9 और 3 12। इन सब के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर वो कितने का है? 3 का। 23 3 26, 26 के बाद फिर 1 2 3, फिर 3 का डिफरेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस, फिर 6 और 9 के बीच में भी 3 का डिफरेंस। तो अगला भी क्या डिफरेंस होगा? 3 का ही होगा। तब आई के बाद 3 जोड़ोगे तो कितना? 12 आएगा। 12 पे कौन सा अक्षर होता है? एल, अलबरा, 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 ठीक। एल से 12, मतलब अलबरा एक प्लेस है जो बहुत ही अच्छा पिकनिक जाने का स्थान है, ठीक। तो अलबरा, ठीक, अलबरा। आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, मतलब आई नो पे। F6 पर, F कितने पर? 6 पर, F6, C3, Z26, W23। ऐसे ही KL, K कितने होता है? 11, L 12, KL राहुल, मतलब 11 12। MN 13 14, MN कितना होता है? 13 14, MN 13 14, MN 13 14, KL 11 12, MN 13 14। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। कर लिया होगा नोट डाउन? ठीक है। अगला क्वेश्चन है डी एफ आई एन यू फाइंड। डी कितने पे आता है बच्चों? 4 पे। कितने पे? 4 पे। एफ 6 पे, आई 9 पे, एन 14 पे और यू 21 पे। तो यहाँ से जोड़ो 4 और 2 6, मतलब 2 का डिफरेंस। 6 और 3 9, मतलब 3 का डिफरेंस। 9 5 14, मतलब 5 का डिफरेंस। मतलब यहाँ 3 जोड़े गए, यहाँ 2 जोड़े गए, यहाँ 5 जोड़े गए। तो 14 और 7 21, तो यहाँ 7 का जोड़ा गया। तो ये जो नंबर जुड़ रहे हैं वो कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर। कल हमने क्या पहले, मतलब सॉरी फर्स्ट वीडियो में हमने क्या बताया था? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वे नंबर जो 1 एंड इट्सेल्फ डिविजिबल होते हैं, मतलब वो नंबर नीचे लिख लो। प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये वे नंबर होते हैं, नंबर होते हैं जो खुद से तथा एक से विभाजित होते हैं, विभाजित होते हैं, ठीक। ये वे नंबर होते हैं जो खुद से तथा एक से विभाजित। देखो 2 है, 2 के 2 ही मल्टीपल होंगे, एक तो 2, ये 2 से भाग होगा और एक 1 से। ऐसे ही 3 है, वो 3 से होगा और 1 से होगा। ऐसे ही जो इसमें जुड़ रहे हैं नंबर, तो 2 3 5 7, तो अगला क्या होगा? 9 होगा बच्चों। कितना होगा? 9 नहीं, 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा? 9 जो है वो 3 से भी विभाजित होता है और 9 से भी विभाजित होता है और 1 से भी विभाजित, इसलिए 9 नहीं होगा। यहाँ कितना होगा? अगला नंबर कितना होगा? 11।
11 का मल्टीपल केवल 11 होता है और 1 होता है। जिसके दो मल्टीपल होते हैं या दो विभाजक होते हैं, जिसके दो मल्टीपल होते हैं या दो विभाजक होते हैं, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक, या अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 21 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। कितना हो गया? 32, ठीक। अब 32 पे क्या आता है? 21 में 11 7 में 11 जोड़ो, मतलब 21 में 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 32। कितना? 32। 32 पे क्या आता है? 26 में कितने ऐड करोगे? 32 हो जाएंगे, 6। और 6 पे क्या आता है? F। मतलब 26 पे क्या होता है? Z। अब Z के आगे कितना जाओगे? 6 पे जाओगे तो F हो जाएगा, ठीक। यहाँ हो गया 32, 32 का मतलब है यहाँ F। क्या है? F। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हुआ? 32 पे F। चलिए इसके आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है CDGLS फाइंड। आगे पता करना है। C कितने पे है? 3 पे, D 4 पे, ये 7 पे, L 12 पे और S 19 पे। तो अगला कितने पे होगा ये पता करना है। 3 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या है? 1 है। क्या है? 1 है, मतलब 3 में 1 जुड़ा है। फिर 4 में 3 जोड़े गए, फिर 7 में 4 जोड़े गए, 1 3 तो 5 जोड़े गए, 7 में 5 जोड़े गए हैं, 12 में 7 जोड़े गए। तो अगला जो नंबर आएगा वो कौन सा नंबर? 1 3 5 7, मतलब ये कौन से नंबर जुड़ रहे हैं? विषम नंबर। विषम मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या ये कौन से नंबर हैं? विषम संख्या। विषम संख्या कौन से होते हैं? लिख लो, ये वे संख्याएं होती हैं, ये वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती। विभाजित नहीं होती है। विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, ठीक। तो 1 3 5 7, तो अगला क्या जुड़ेगा हमारा? 9, ठीक। क्या जुड़ेगा? 9। और 19 में 9 जोड़ेगा तो कितना होगा? 28। कितना होगा? 28। 28 पे क्या आएगा? देखो 26 के बाद कितना जोड़ना है? इसमें 28 से 26 निकाल दो, 28 से 26 निकाल दो तो बचेगा कितना? 2। 28 से 26 हमने निकाल दिया, मतलब यहाँ पर Z हमने निकाल दिया। ये टोटल कोई था नंबर, उसमें से Z निकाल दिया। Z का मतलब 26 निकाल दिया। 26 के बाद 2 बचा, और 2 किसकी वैल्यू होती है? B की। किसकी? B की वैल्यू, ठीक। अगर यहाँ 2 जोड़ो तो यहाँ आ जाएगा 26 और 28। 28 का मतलब B, ठीक। तो यहाँ क्या होगा? B आया, B, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5 C है, F है, D है, H है, G है, J है और I है। फिर इसके बाद यहाँ पर पता करना है 2, ठीक। एक ये है और एक ये है। तो इसको इस टाइप की सीरीज कैसे करते हैं? 2 अगर जो क्वेश्चन मार्क दिए हैं या 2 फाइंड करने तो 2 सीरीज चलेंगी, अल्टरनेट सीरीज ऐसे। अल्टरनेट सीरीज, ठीक। पहले वाले तीसरे के साथ और दूसरे वाले चौथे के साथ, ठीक है ऐसे। तो C में कितना जोड़ा गया?
फिर उसके बाद एफ है, फिर ई है, सी डी ई, मतलब यहाँ 2 जोड़ा गया, कितना जोड़ेगा 2, तो वह 5, फिर 5 में फिर 2 जोड़े गए तो वह 7, 7 में 2 जोड़े गए तो वह 9, फिर 9 में तो कितना जोड़ा गया 11, 2 जोड़ा जाए तो 11 हो जाए। अब 11 पे कौन सा अक्षर होता है, 11 पे कौन सा अक्षर होता है के, अभी बना देता है के एल राहुल होता है क्रिकेटर, तो 11 12 एल से अलबरा भी होता है, अलबरा मतलब 12, के एल राहुल मतलब 11 12, ठीक, ऐसे याद रखो इसको। 11 पे कौन सा अक्षर होता है के, कौन सा के, ठीक है, पहला सॉल्व होगा। अब इधर से देखो एफ जी एच, मतलब एफ में कितने जोड़े गए 2, एफ कितने बोलता है 6 पे, एच कितने बोलता है 8 पे, तो 2 जोड़े गए, इसमें कितने 2, 8 से फिर 10 पे गए, मतलब जे कितने बोलता है 10, तो इसमें भी कितने जोड़ेंगे 10, तो 2, जे से फिर 2 जोड़ोगे कितना 2 जोड़ोगे, तो 10 और 2 12, 12 पे कौन सा अक्षर होता है, 12 पे कौन सा अक्षर होता है, अभी हमने बताया एल 12, एल कितना एल, कौन सा आएगा एल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है ए बी डी ई एच आई एम एन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ए बी जो है और डी ई है, ये किस टाइप से हुआ है ये समझना हमें। ए बी है, फिर डी ई है, एच आई है, एम एन है, फिर क्वेश्चन मार्क। तो अब ऐसे ए बी 1 और 2 नंबर पे है, फिर डी ई 4 और 5 पे है, एच आई 8 और 9 पे है, फिर ये एम जो है 13 और 14 पे। तो अगला क्या होगा ये हमें देखना है। 1 2 के बाद यहाँ पर कोई नंबर तीसरा छूट गया, एक नंबर छूटा है, मतलब सी छूट गई, यहाँ से सी लेफ्ट की गई, हटाई गई। फिर उसके बाद 4 5 है, फिर यहाँ पर कोई नंबर छूटे हैं, वो कौन सा नंबर 6 और 7 है, 6 7 मतलब एफ और जी, ठीक, ये छूटे हैं। फिर यहाँ पर 8 9 है, तो छूटे हैं 10 11 और 12, तीन ही छूटे। 10 पे क्या आता है जे के एल, ये 3 छूटे हैं, ठीक। फिर यहाँ पर तो 13 14, तो अगली बार में क्या छूटेगा 15 16 17 और 18, 15 पे ओ पी क्यू आर, ये 4 नंबर छूटेंगे, तो इसके अगला वाला कौन आएगा एस और टी, मतलब 19 और 20, 19 और 20, मतलब एस और टी आगे आएगा, एस और टी। तो समझ में आया बच्चों। पहला जो था 1 और 2 था कंटिन्यूअस सीरीज में, फिर उसके बाद तीसरा छूट गया, चौथा पांचवा लिखा गया, फिर छठे सातवें छोड़ा गया, आठवां नौवां लिखा गया, फिर 10 11 12 छोड़ा गया। मतलब पहली बार 1 अक्षर छोड़ा गया, दूसरी बार में 2 अक्षर छोड़े गए, तीसरी बार में 3 अक्षर, चौथी बार में 4 अक्षर, ठीक है। और जस्ट उसके आगे वाले 2 अक्षर लिखे जाते हैं, ठीक। इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जे के एल एन ओ पी एस टी यू वाई जेड ए, इसके अगला कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पर बताया गया है जे के एल मतलब 10 11 और 12 दिया है, फिर यहाँ पर एल के बाद एम आता है, एम यहाँ पर क्या आता है एम, एम को छोड़ दिया गया है, तो लिखा गया एन ओ पी, फिर यहाँ पर क्यू और आर छोड़ा गया, मतलब ये भी उसी टाइप से क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला, ये एम छोड़ा गया, यहाँ क्यू आर छोड़ा गया, एस टी यू, फिर यहाँ क्या छोड़ा जाएगा वी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये 3 छोड़े गए, फिर वाई जेड ए लिखा गया है, तो इसके बाद 4 छोड़े जाएंगे, ए के बाद बी सी डी ई छोड़ा गया, तो अगला का कौन सा अक्षर होगा एफ जी एच, कौन सा अक्षर यहाँ आएगा एफ जी एच, एफ जी और एच, ठीक है।
क्या आएगा, एफ जी और एच। तो समझ में आया बच्चों कैसे हुआ। यहाँ पर कौन से अक्षर छोड़े गए हैं, बी सी डी ई। पहली बार में एक अक्षर, दूसरी बार में दो, तीसरी बार में तीन, चौथी बार में चार। आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है, ई है, डी है, सी है, ठीक। फिर उसके आगे है जी एच और आई, इसके आगे है एम एल और के, ओ पी क्यू, फिर उसके आगे है यू टी और एस। फिर यहाँ पर फाइंड करना है। तो कैसे हुआ है, सी डी ई मतलब उल्टा लिखा गया है, ई डी सी इधर से अगर जो देखा जाए तो सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, मतलब 3 4 और 5। ऐसे इसमें ई के बाद एफ छोड़ा गया, क्या छोड़ा गया, एफ। फिर लिखा गया जी एच आई, मतलब इधर से पढ़ा गया। पहली बार में क्या उल्टा लिखा गया है, 3 4 5। फिर जहां से छोड़ा गया है उसके एक अक्षर आगे छोड़ के, मतलब ई के बाद एफ छोड़ा गया, एफ। एफ के जस्ट आगे जी आता है तो जी एच आई हो गया। फिर आई के आगे जे छोड़ा गया, क्या जे छोड़ा गया। फिर पीछे से के एल एम, फिर यहाँ एम है, एम के बाद एन छोड़ा जाएगा। फिर इधर से सीरीज से मतलब सीधे से ओ पी क्यू, फिर आर छोड़ा जाएगा, फिर एस टी यू, फिर यहाँ पर क्या छोड़ा जाएगा, यू सॉरी वी, क्या वी छोड़ा जाएगा। वी के बाद डब्ल्यू एक्स और वाई आएगा, क्या आएगा, डब्ल्यू एक्स और वाई। तो समझ में आया बच्चों यहाँ तक। पहली बार में क्या है, उल्टा लिखा गया 3 4 5। फिर उसके आगे जो अक्षर छूटा है 6 नंबर वाला, फिर लिखा गया 7 8 9। फिर छूटा है अक्षर, फिर लिखा गया इधर से 9 10 11, सॉरी 9 10, फिर लिखा गया 11 12 13, फिर 14 छोड़ा गया। फिर इधर से ही 15 16 17, फिर 18वां छोड़ा गया, 19 20 21, ठीक। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका नंबर है 8। कौन सा है, 8 है 9 9, इसका नंबर 9। सी एफ आई एल ओ आर यू और यहाँ पे छोड़ा गया। सी कितने पे होता है, 3 पे। अब एफ कितने पे होता है, 6 पे। आई 9 पे, एल 12 पे, ओ 15 पे, आर 18 पे, यू 21 पे। तो अगला कितने होगा, इन सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 3 क्या आ रहा है, मतलब 3 में 3 जुड़ेगा 6, 6 में 3 जुड़ेगा 9, 9 में 3 जुड़ेगा 12, 12 में 3 जुड़ेगा 15, 15 में 3 जुड़ेगा 18, 18 में 3 जुड़ेगा 21। तो 21 में भी 3 जोड़ोगे तो क्या होगा, 24। 24 पे क्या आता है, एक्स। क्या आता है, 24 पे एक्स। ये हमने अभी बताया भी था, सिफ्लोरक्स। ये देखिए सिफ्लोरक्स, सिफ्लोरक्स 3 6 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24। इससे क्या होता है, इससे एबीसीडी की प्लेस वैल्यू याद की जाती है। जैसे सी की प्लेस वैल्यू 3 लिखी है सिफ्लोरक्स से, ठीक। तो इसके जस्ट पहले वाली 2 होगी, जस्ट बाद वाले 4 होगी। ऐसे ही 12 है एल, इससे पहले के होगा वो 11 पे होगा, इससे बाद में एम होगा वो 11 पे होगा। एम कैसे याद करते हैं, एम एन याद करना हो तो 11 14 याद करो, या फिर एम 13 मैं तेरा हीरो मूवी देखी, मैं तेरा हीरो वरुण धवन की है, ठीक। मैं तेरा हीरो मतलब मैं तेरा, मतलब एम 13 मैं तेरा सेंसिबल चीजों पे ध्यान दो, मैं तेरा, ठीक। एम 13, एन 14, ओ 15,
21 22 कैसे याद करते हैं? u है 21 पे, u 21 पे, v 22 पे, v 22 पे, मतलब v का मतलब v2 आवर 2, हम दो हमारे दो, v2 आवर 2, ठीक, v22 v2 आवर 2 मतलब v 22 पे, ठीक। इनके अपोजिट भी याद करवाएंगे जब अल्फाबेट टेस्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। कैसे याद करना वो बहुत ही इजी टॉपिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ए बी, ए है, फिर ए है, फिर बी है, फिर एफ है, फिर यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक। ए बी एफ। अब क्या हुआ है देखो, समझ में आ रहा बच्चों? यहाँ पर क्या हुआ, क्या हुआ बताओ ऐसे लोग, क्या हुआ? यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ दो है, यहाँ एफ कितने बोलते? 6 पे। मतलब क्या हो रहा है? नंबर बढ़ रहे हैं ना, छोटे से बड़े बढ़ रहे हैं। हमने सीरीज में बताया था जब छोटे से बड़े बढ़ गए तो या तो गुणा होती है, क्या गुणा, और जब बड़े से छोटे में हो रहे हो, जैसे यहाँ 36 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 2 लिखा, ऐसे घट रहे हो तो उसमें क्या होता है? क्या होता है बेचेदा? भाग। क्या होता है? भाग। जब छोटे से बड़े क्रम में बढ़ते हैं बहुत, वो भी बड़े बड़े क्रम में, तो क्या होता है उसमें? गुणा होता है। और जब बड़े से छोटे क्रम में बढ़ते हैं, नीचे घटते चले जाते हैं आखिरी तक, तो उसमें क्या होता है? भाग होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या गुणा हो रही होगी, एक से एक की गुणा करोगे तो कितना रहेगा? एक की, फिर 2 से गुणा करो, एक की 2 से गुणा, 2 आया, मतलब पहली बार में 1 से गुणा किया गया, दूसरी बार में 2 से, तो अगली बार में 3 से हुई, 2 3 6, फिर अगली बार में क्या होगा? 6 चौक 24। देखो पहली बार एक की 1 से गुणा हुई तो 1 आया, 1 1 कम 1, फिर एक की 2 से हुई 2, फिर 2 3 6, 6 चौक 24, ठीक। इतना समझ में आया? तो 24 कौन सा अक्षर होता है बताओ? 24 कौन सा अक्षर होता है? x। कौन सा? x। अभी हमने बताया था 24 x होता है, यहाँ भी बताया था 24 x होता है, ठीक। सिर्फ लो x से याद कर लो। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ए जेड सी एक्स एफ यू, ठीक, ए जेड सी एक्स एफ यू। तो अगला जो है, अगला कौन सा होगा बताओ बेचेला? ए जेड है, सी एक्स है, एफ यू है, तो अगला क्या होगा? इसीलिए हम कहते हैं कि अल्फाबेट प्लेस वैल्यू और इनके जस्ट अपोजिट याद कर लो सभी लोग। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है, क्या वाई। और सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, टी का अपोजिट वी, ठीक। और एफ का अपोजिट यू, इतने में ही हो जाएगा, फिर उसके आगे याद कर लेना, ठीक। ए का अपोजिट जेड है, मतलब ए का अपोजिट यहाँ पर दिया है जेड, ए का अपोजिट जेड, फिर बी को छोड़ा गया, ठीक, सी दिया गया, सी का अपोजिट एक्स, फिर डी छोड़ा गया और ई छोड़ा गया, ठीक। डी और ई 2 अक्षर छोड़े गए, फिर एफ लिया गया, एफ का अपोजिट यू, तो अगले 2 अक्षर कौन से छोड़े जाएंगे? 3। पहली बार में 1 छोड़ा गया, 1 छोड़ा गया, दूसरी बार में 2 छोड़े गए, तीसरी बार में कितने? 3 छोड़े जाएंगे। और 3 अक्षर कौन से होंगे? ई के बाद एफ यू होगा, एफ के बाद जी छोड़ा जाए, एच छोड़ा जाए, आई छोड़ा जाए, तो अगला अक्षर आएगा जे। और जे का अपोजिट क्या होता है? जे का अपोजिट क्यू, जे का अपोजिट क्यू, ठीक। जे का अपोजिट क्या होगा? क्यू होगा, जे का अपोजिट क्यू। जे कितने पे होता है? 10 पे, और क्यू 17 पे, ठीक। समझ में आया? पहली बार में जो अपोजिट था उसको उसके बाद में पहले अक्षर से लिफ्ट किया गया, मतलब 1 प्लस करके छोड़ा गया, ठीक। मतलब बी छोड़ा गया, सी एक्स लिखा गया, फिर सी के बाद डी आता तो डी, और ई छोड़ा गया, फिर एफ लिखा गया, एफ के बाद जी एच आई, 3 छोड़े गए, आई के बाद
जो आता है उसका जस्ट अपोजिट, जे आता है और जे का अपोजिट। ठीक, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक इसका लेक्चर और होगा, बस ये छोटा ही चैप्टर है, 3 लेक्चर में चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, एक बचा है, इसके बाद लेटर सीरीज बचा है, सॉरी कंटिन्यूअस सीरीज बचा है, लेटर सीरीज चल रहा है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं अगर इसी में हो जाता है तो आज एंड करते हैं इस चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर है ZA5 Y4B। ठीक, फिर अगला है XCX क्वेश्चन देखो D RT देखो XZ FHPR। ठीक, ऑप्शन है चलिए इसके अगला जो है वो हमें फाइंड। ठीक, यहाँ पर फाइंड। ठीक, आर और टी। आर कितने बोलता है 18 पे, टी 20 पे, एक्स कितने बोलता है 24 पे, जेड 26 पे, एफ कितने बोलता है 6 पे, ये 8 पे, पी कितने बोलता है 16 पे, ये 18 पे, आर 18। ठीक, तो ये कैसे हुआ ये देखना है हमें। आर 18 है, ठीक है, इनके बीच के तो अंतर जो है 2-2 का आ रहा है। ठीक, क्या आ रहा है 2-2 का आ रहा है। फिर यहाँ पर कौन से अक्षर छोड़ेगा ये हमें देखना है। देखो यहाँ पर 4 की गैपिंग है, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, फिर 26 में 26 के बाद 6 जोड़ेंगे, कितने 6 जोड़ेंगे तो 26 देखो लास्ट अक्षर था, और 26 में 6 जोड़ोगे तो एफ आएगा, मतलब 26 में 6 जोड़ोगे अगर जो तो कितना होगा 32, और 32 पे क्या होता है एफ होता है। ठीक, 26 के बाद फिर 1 2 3 4 शुरू हो जाएगा। ठीक, तो वहां से 32 पे एफ होता है, फिर यहाँ पे यहाँ 4 जोड़ेगा, फिर यहाँ 6 जोड़ेगा, फिर 6 के बाद यहाँ 8 जोड़ेंगे, कितने 8 जोड़े गए हैं, तो अगला अक्षर क्या होगा 16। ठीक, 8 H8 होता है, B 16 होता है। इतना समझ में आएगा? मतलब पहली बार में 4, फिर उसमें 2 जोड़े गए तो 6, फिर इसमें 2 जोड़े गए तो 8, फिर अगला क्या होगा 10। क्या होगा इसमें कितने जोड़े जाएंगे 10, 18 में 10 जोड़ो तो कितना होगा 28। हाँ, और 28 का मतलब B तो होगा। फिर 26 पे जोड़ा होता है, 26 के बाद 27 आएगा, 27 पे A होगा, 28 पे B होगा, तो पहला अक्षर आएगा B। और इन दोनों के बीच के जो गैप है वो कितने का है 2-2 का है, तो 16 और 2 18 होगा, तो 2 इसकी वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 और 2 कितना होगा 4, 4 पे क्या होगा D, B और D ऑप्शन। ठीक, B और D। ठीक है, समझ में आया? ठीक है बच्चों, राम राम, नमस्कार, आज का यहीं तक। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद। Yeah.